नमस्कार मित्रों। एक गाना पुराना है काफ़ी और वो याद आ रहा है और वो गाना काफ़ी कुछ सटीक बैठ रहा है आज के राजनीतिक परिदृश्य पर, खास करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर। वो ये है कि नाना करते प्यार हम ही से कर बैठे, यानी कि हम ये कहेंगे कि नाना करते प्यार अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव राहुल से कर बैठे। राहुल गांधी की यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंदौली से प्रवेश की। तब तक की स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटों में कैसे क्या बंटवारा होगा। यही कारण रहा कि अखिलेश यादव वादा करने के बावजूद राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सम्मिलित नहीं हुए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पूर्वी प्रदेश से शामिल होकर के चंदौली, वाराणसी, प्रयाग, प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी, और अमेठी के बाद में राहुल गांधी अपने एक अदालती शिकंजे में फंसे होने के कारण सुल्तानपुर भी गए। हालांकि वहां से फिर वापस अमेठी आए और अमेठी से रायबरेली होते हुए लखनऊ के पुराने शहर चौक में उनकी यात्रा आई। लेकिन तब तक अखिलेश यादव उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुए। यही कारण था क्योंकि अभी तक दोनों नेता सीटों के बंटवारे पर राजी नहीं हुए और राहुल गांधी अंततोगत्वा राजी उसी बात पर हुए जिस बात पर अखिलेश यादव उनको राजी कराना चाहते थे। पहले भी अखिलेश ने कहा था कि हम आपको 17 सीटें देंगे, तब इन्होंने कहा नहीं हम 20 सीटें लेंगे। इसी बात को असमंजस में लेकर के दोनों नेता एकजुट नहीं हो सके। अंततोगत्वा जब यात्रा निकल चुकी थी मध्य प्रदेश की ओर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गई नहीं, चूँकि उनका ये कहना था नेताओं का कि पहले वो उस यात्रा में कवर हो चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद, इसलिए अब वो बुंदेलखंड होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाएंगे। जब उनकी यात्रा उधर चली तो रात ये निर्णय लिया गया। हालांकि उसमें एक कारण ये भी था कि कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, 2 विधायक हैं। इस समय समाजवादी पार्टी, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जो थोड़ी सी पैरोकारी की कांग्रेस से गलबहियां करने के लिए, वो राज्यसभा सांसद की जो प्रत्याशी हैं जया बच्चन तीसरे नंबर की, उनको जिताने के लिए, क्योंकि वो अपने धुर विरोधी जो कि राजा भैया कभी इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में मुलायम सिंह की भी, अखिलेश यादव की भी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों में मतभेद हो गया एक चुनाव में स्टेटमेंट को लेकर के। तो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राजा भैया से मिलने गए। उन्हें अब एक एक वोट बटोरना है राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए, क्योंकि नियमतः 3 सीटें वो जीत रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7वें के बाद में 8वीं सीट पर एक अपना प्रत्याशी खड़ा करने से समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की 3 सीटों में एक सीट फंस गई है। उसमें उन्हें अब एक एक वोट चुन चुन कर किसी तरीके से जुटाना है। इसीलिए राजा भैया के पास भी प्रदेश अध्यक्ष दूत बन करके अखिलेश यादव की गए और वहाँ पे बात भी कराई कि 2 सीटें आपके पास हैं, राज्यसभा में सपोर्ट करिए। हमें लगता है यही कारण था अखिलेश यादव का कांग्रेस से फिर से अपनी वकालत करने का कि कम से कम 2 सीटें कांग्रेस से भी हमको मिल जाएंगी, 2 वोट कांग्रेस से भी मिल जाएंगे तो जया बच्चन को जिता ले जाएंगे। हकीकत ये कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खुद भी चाहते हैं कि जया बच्चन को इस बार हरा ही दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये न तो कार्यकर्ता हैं न तो नेता हैं, तो फिर किस बात का औचित्य है इनको दोबारा तिबारा 5वीं बार ये जा रही हैं राज्यसभा। इनको नहीं चाहते हैं कि कोई राज्यसभा पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव की परम इच्छा है कि जया बच्चन अवश्य राज्यसभा में पहुंचे। इसके लिए हमें कांग्रेस के सामने चाहे झुकना ही क्यों न पड़े। और इनके जो पुराने साथी थे जयंत चौधरी, वो धोखा दे करके एनडीए में शामिल तो हुए नहीं हैं, लेकिन शामिल होने की पूरे संकेत दे चुके हैं। अब रही बात अखिलेश यादव की, जब कांग्रेस में शामिल हो गए तो अरविंद केजरीवाल भी उधर दिल्ली में इस बात की घोषणा कर दिए हैं कि कांग्रेस को हम 3 सीटें दे सकते हैं, कांग्रेस से हम भी समझौता करेंगे। हमें तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को बहुत तरजीह न देते हुए समाजवादी पार्टी को तरजीह दे करके, और अभी तक चूंकि वो भी नाना कर रहे थे,
अंततोगत्वा कांग्रेस से प्यार कर बैठे, तो उन्होंने भी सोचा कि जब समाजवादी पार्टी आ ही गई है तो क्यों ना हम भी अपना समर्थन दे दें कांग्रेस को, और कांग्रेस को 3 सीटें दे देते हैं। तो 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी अभी उधर से कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि हम 3 सीट अवश्य कांग्रेस को दे दें। इससे अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि जहां पर समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा उत्तर प्रदेश में, वहां पर हमको भी कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस के कंधे पर चढ़ करके समाजवादी पार्टी का वोट अपने खेमे में कर लेंगे। और अखिलेश यादव को ये लगता है कि अभी लोकसभा तो जो है वो तो करना ही था, पहले भी हमको उन्होंने संकेत दिया था, हमको माने कांग्रेस पार्टी को संकेत दिया था कि हम आपको देंगे सीटें, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं थी। लेकिन अखिलेश यादव को जब राज्यसभा सीट में अपनी तीसरी सीट जाती हुई दिख रही है तो उन दरवाजों पर भी जा रहे हैं जहां वह कभी शायद किसी तरीके से न जाते, लेकिन आज वो वहाँ डेहरी पर बैठने को तैयार हैं, जबकि एक समय था कि उधर जाते वक्त भी उधर नहीं देखते थे। तो अखिलेश यादव भी अब बड़े नेता हो गए हैं और उनको ये इस बात की अच्छी परख है कि कहाँ कैसे क्या लाभ राजनीतिक लेना है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि अभी राहुल में वो गुण नहीं आए हैं जो कि अखिलेश ने गुण पकड़ लिए हैं। खैर ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, हो सकता है कि किसी को ना अच्छा लगे कि राहुल गांधी अखिलेश यादव से ज़्यादा अच्छा नेता है, लेकिन हमको लगता है कि भी राजनीतिक समझ जितनी अखिलेश यादव को हो गई है वो राहुल गांधी में उसमें थोड़ी सी कमी है। और यही कारण है कि देखिए जाती हुई सीट को देख करके अखिलेश यादव ने तुरंत पासा फेंका और कांग्रेस को तैयार कर लिया। कांग्रेस अभी तैयार भी हो गई है। कल उनकी लखनऊ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों प्रदेश अध्यक्षों की, तो इस बात की तो बहुत लग गई है कि 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोग से। और उधर जो अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर दिया है तो उनकी भी बात आ गई है कि अब वह भी कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे। हालांकि वही बात कह सकते हैं कि एक कहावत कही गई है कि कहा वर्षा जब कृत सुखानी, कि जब इन्होंने एक बड़ा भारी सा बहुत सारे राजनीतिक दलों का एक बड़ा घोंसला बनाया, उस घोंसले में से विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रांतों की चिड़ियां उड़ती गईं। अब उस घोंसले में जब कुछ ही चिड़ियां बची, वो भी चूं चूं नहीं कर रही थी, चुपचाप अपने पंखों को आसमान की तरफ जाने के इरादे से पड़ी हुई थी, तो अंततोगत्वा जब लगा कि उनके पंख कहीं कतर सकते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने इस बात को परखा कि राज्यसभा सांसद की सीट में मुझे नुकसान हो सकता है, मुझे एक वोट की आवश्यकता है, 2 वोट कांग्रेस के पास है, तो खट से कांग्रेस के खेमे में आकर के अपनी पैरवी करके उनको मना दिया। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के आने पर न कि कांग्रेस से उनको हुआ मोहब्बत, वो समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस की तरफ झुके हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इनको लोकसभा में कितना समर्थन देती है। मुझे जो लगता है कि कांग्रेस के पास तो बूथ के कार्यकर्ता भी नहीं है, तो कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर बेनिफिट मिलना होता तो अखिलेश यादव उन सीटों का उनको न देते बंटवारे में जिन पे कोई समाजवादी पार्टी की अहमियत ही नहीं है। अखिलेश ने बड़ी चालाकी से सीटों का बंटवारा किया है और वही सीटें दी हैं जो वो शायद हार सकते थे। कांग्रेस अपना वहाँ पे जो करना हो करे, लेकिन कांग्रेस के पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है। उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति बन गई है कि उनकी जो पैतृक सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, अगर वही बचा लें तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के सहयोग होने के बावजूद कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी की सीट जीत पाना बहुत मुश्किल होगा।